हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक आप लोगों को बोर्ड पे दिख ही रहा है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स थी कि सर इस टॉपिक के बारे में जरा डिस्कशन कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए? क्योंकि सर ये क्वेश्चन है ना, बार बार एग्जाम में आता है और क्वेश्चन ऐसे ही शब्दों में लिखा आता है कि पेरी ऑपरेटिव केयर बताइए। है कई बार तो ऐसे आता है और कई बार मैं आपको आगे बताता हूं कि किस तरीके से आता है। तो देखो, सबसे पहली बात सुनो, पेरी ऑपरेटिव का मीनिंग क्या होता है बेटा? पेरी ऑपरेटिव ऑपरेटिव तो आप सब जानते हैं कि ऐसी कंडीशन जहां पर क्या हो गई है, सर्जरी हो गया है। ऐसी कंडीशन जहां पे क्या हो गया है, ऑपरेशन हो गया है बेटा। केयर मानी तो आप सभी जानते हैं कि क्या क्या हमें काम करने हैं। लेकिन ये पेरी जो वर्ड है ना, ये पेरी वर्ड ये कहता है कि हुल केयर। पेरी मतलब क्या होता है बेटा जी? हुल केयर होता है। हुल केयर मानी संपूर्ण केयर, और संपूर्ण केयर में क्या आता है कि किसी सर्जरी के होने से पहले की केयर, जब सर्जरी चल रही है तब की केयर, और जब सर्जरी हो जाए उसके बाद की केयर। मतलब ये सारे काम बेटा क्या हो जाए, आप देख रहे हैं। और वो हुल केयर दैट मींस वो वर्ड किस चीज को बताता है? पेरी को बताता है। किसको बताता है? पेरी। ध्यान से सुनिएगा, दो सिमिलर से वर्ड हो जाते हैं जब अपन प्री लिखते हैं, जब अपन इंट्रा लिखते हैं, और जब अपन पोस्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? इंट्रा लिखते हैं और जब अपन पोस्ट लिखते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या होता है एक्चुअली में, वो देखो, प्री और पेरी लोग सिमिलर समझ लेते हैं। पेरी का एग्जैक्ट जो मीन है वो क्या है? सीधी सी बात आप ध्यान रखेंगे कि पेरी मानी तो क्या होता है, हुल केयर होता है। पेरी मानी क्या होता है? हुल केयर होता है। दैट मींस संपूर्ण केयर। क्या बोल सकते हो बेटा जी? संपूर्ण केयर। और संपूर्ण केयर किसको देनी है? उस पेशेंट की संपूर्ण केयर की बात मैं कर रहा हूं जिस पेशेंट को क्या हुआ है, अभी अभी ऑपरेशन होने वाला है, ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन हो चुका है। इन सारी फेजेस के बारे में क्या करने वाले हैं अपन? बात करने वाले हैं। तो पेरी ऑपरेटिव का एग्जैक्ट मीन पता चला? अरे बोलो भाई, हाँ और नहीं। देखिएगा, मैंने क्या कर रखा है, हाँ और नहीं बोलने का थोड़ा सा नया काम कर रखा है जी। तो मैं, मेरी आदत है पढ़ाते वक्त हाँ और नहीं। तो आप भी जब पढ़ते रहे ना तो कमेंट करते रहे, हाँ सर, ना सर, हाँ सर, तो सर को थोड़ा ठीक लगेगा बेटा। है समझ रहे हो? चलो, और क्लास को भी है ना शेयर करिए बेटा। शेयरिंग थोड़ी कम हो रही है अपनी, है जी, शेयरिंग कम हो रही है। व्यूअर्स तो ज्यादा है बट सब्सक्राइबर्स भी कम है और लाइक्स भी कम। ऐसा क्यों यार? है तो ध्यान दो इस बात पे। चलो कोई बात नहीं, कह रहे हैं। चलिए आते हैं किस पे? संपूर्ण केयर मतलब एक पेशेंट जिसका ऑपरेशन होना है तो उससे पहले मैं क्या क्या करूं? ऑपरेशन हो रहा है तो मैं नर्स हूं, क्या करूं? ऑपरेशन हो चुका है तो मैं नर्स हूं, क्या क्या करूं? तो बेटा जब पेरी ऑपरेटिव की बात करते हैं तो इसके अंदर आती है 3 फेज। ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि फेजेस ऑफ पेरी ऑपरेटिव केयर, तो नंबर बताना है बेटा 3, और तीनों के नाम भी तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है? तो ऑपरेशन से पहले जो केयर करी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्री ऑपरेटिव केयर। ऑपरेशन के दौरान जो केयर करी जाती है उसे कहते हैं इंट्रा ऑपरेटिव केयर। क्या कहते हैं? इंट्रा ऑपरेटिव केयर। ऑपरेशन के बाद में जो केयर करी जाती है उसे कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अब देखो, इन शब्दों का मीन समझ जाओ बेटा, और मीन तो समझ आ ही गया है तो भाई साहब काम भी हम कर ही देंगे। कैसे कर देंगे? बहुत सिंपल थिंग है, बहुत सिंपल थिंग है। मैं कह रहा हूं ना, अब देखो, मैं आप ही से पूछूं और आप ही जवाब देते चलेंगे। कैसे देते चलेंगे? सुनिए मेरी बात। हाँ जी, मिटा दूं? अरे नोट डाउन करते रहा करो, यही नोट्स है अपने लिए, है जी। जब तक अपना प्लेटफॉर्म टाइप 1 नहीं मिल जाता तब तक तो यही है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा? सबसे पहले मैंने कहा प्री ऑपरेटिव। अरे शब्द को समझो कि ऑपरेशन होने वाला है और ऑपरेशन होने से पहले मुझे क्या क्या काम करने हैं बेटा जी, पेरी ऑपरेटिव केयर की बात। तो सुनो, सबसे पहले आपको मैं एग्जाम्पल बातें बताता हूं पहले, फिर अपन नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले अपन किसी पेशेंट का ऑपरेशन होना है, हमें पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं? हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करते हैं कि विच पेशेंट, वो कौन सा पेशेंट है जिसकी सर्जरी होने वाली है। समझ में आई बात? तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं? हम काम करते हैं बेटा, हम करेंगे सबसे पहले आइडेंटिफाई।
सबसे पहले क्या करते हैं, प्री ऑपरेटिव फेज की बातें कर रहा हूं, आइडेंटिफाई द पेशेंट। सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लिया। अब पेशेंट को आइडेंटिफाई करना ये प्री ऑपरेटिव पहले की बातें हैं। अब आप कंफर्म करेंगे, है जी, आइडेंटिफाई करके पेशेंट को कंफर्म करेंगे कि हाँ ये वो इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये वो इंसान है जिसने क्या करा है, सर्जरी होनी है, जिसकी सर्जरी होने वाली है। देन अपन क्या चेक करेंगे, हम ये देखेंगे कि उस पेशेंट के लिए जो डॉक्टर ऑर्डर है वो डॉक्टर ऑर्डर उसी के लिए है। डॉक्टर ऑर्डर के बाद में हम चेक करेंगे टू चेक द रिटर्न कंसेंट। क्या चेक करूंगा बेटा, रिटर्न कंसेंट जो होता है वो रिटर्न कंसेंट चेक करूंगा। अब ये रिटर्न कंसेंट क्यों चेक कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये कंफर्म होना है, श्योर होना है कि सर्जरी के बाद में किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन अगर पैदा हो जाता है तो मैं, मेरा हॉस्पिटल, मेरा वो डॉक्टर, मेरा वो इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या रहे, सेफ रहे, किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ अगर पैदा हो जाती है तो इसलिए मुझे क्या करना है, इसलिए मुझे ध्यान में रखना है। अब स्पेशल केयर की बातें हैं, ये तो वो जनरल चीजें हैं बेटा, देखो हर फेज में ही करनी होती है, लेकिन अब मैं स्पेशल नोट बता रहा हूं क्या क्या था। सबसे पहले काम करना होता है अपने को कि हम करते हैं पेशेंट को एक्सप्लेन द प्रोसीजर। क्या करते हैं बेटा जी, सबसे पहले हम एक्सप्लेन द प्रोसीजर। और प्रोसीजर एक्सप्लेन करने का मतलब ये नहीं है कि हम तुमको यहां से काटेंगे, हम तुमको यहां से चीरेंगे, हम तुमको यहां से फाड़ेंगे, फिर तुम्हारे ऑर्गन को निकालेंगे, फिर तुमको टांके लगाएंगे, फिर तुमको ये करेंगे, तुमको वो करेंगे, ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं। हम पेशेंट को सुपरफिशियली जनरली बातें बताते हैं बेटा, और वो क्या बताते हैं, हम उसे कहते हैं, क्या करते हैं कि आपके ये बीमारी है और इस बीमारी की ये समस्या है, तो इस समस्या को खत्म हम करेंगे, तो तुम भी हमारा क्या करो, साथ दो। और डरने की कोई बात है नहीं, हमने पहले भी ऐसे काम करे हैं। अगर पेशेंट फिर भी कंफर्ट नहीं है तो हम उस पेशेंट से मिला देंगे जिसकी इससे पहले सर्जरी हुई है, अगर अपने हॉस्पिटल में है तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। प्रोसीजर जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने के बाद में अगर पेशेंट का कोई क्वेश्चन है तो आंसर द पेशेंट क्वेश्चन, आंसर द पेशेंट क्वेश्चन, कि जो भी पेशेंट का क्वेश्चन है उसको मैंने क्या कर देना है, आंसर कर देना है, जवाब मैं उस पर्सन को दे दूंगा। और मैं जब आंसर पेशेंट को दे रहा हूं उसके बाद आगे आइएगा, हम आगे चलकर क्या करेंगे बेटा उस बारे में सुनिएगा। अब आपने आंसर दे दिया, पेशेंट भी सेटिस्फाई हो गया, प्रोसीजर भी उसको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, उससे परफेक्ट साइट को, या फिर मैं ये बोल सकता हूं सेलेक्ट साइट, जो साइट सेलेक्ट करी हुई है, टू क्लीन द एरिया नियर बाई साइट, कि जो साइट सेलेक्ट हुई है उस साइट के आसपास की जो क्लीनिंग है, जैसे वहां पर कुछ भी हो सकता है, जैसे वहां पर हेयर है तो मुझे उन हेयर को क्या करना है बेटा, रिमूव करना है। मुझे वहां पे स्टेराइल स्प्रीट वगैरह काम में लेकर, क्या करना है, उन सबको रिमूव करना है। वहां पर किसी भी तरीके का कोई इंफेक्शन नहीं रह जाए, उसे मुझे क्या करना है, हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, साइट जो सेलेक्ट हो रखी है तो उसे क्लीन करूंगा, और उसके नियर बाई जो एरिया है उसे भी क्या करूंगा बेटा, क्लीन करूंगा। अब मैंने क्लीन कर दिया। अब क्लीन करने के बाद में है जी, क्लीन करने के बाद में मैं ये नोटिस करूंगा कि उस पेशेंट के पास में किसी भी तरीके का कोई मेटल का इक्विपमेंट उसके साथ में नहीं लगा हो, किसी भी तरीके की कोई ज्वेलरी नहीं हो, तो क्या करेंगे हम ये करेंगे कि रिमूव द मेटल, या फिर अपन कह सकते हैं कि उस पेशेंट के पास में जो ज्वेलरी है उस ज्वेलरी को रिमूव कर देंगे। एंड अपने जेब में नहीं रखना है कि भाई साहब सोने खा लो की तरह मुझ हो गई चलो लेकर, ऐसा नहीं करना है पागलों। क्या करना है, उसको हमें रिमूव द मेटल और ज्वेलरी, एंड उसे क्या कर देना है, हैंड ओवर कर देना है बेटा। किसको हैंड ओवर कर देना है, या तो अपन किसी उसके फैमिली मेंबर को कर देते हैं, या फिर उसका जो रिलेटिव है, हस्बैंड है, वाइफ है जी, जो भी है उस रिलेटिव को क्या कर देते हैं, हम हैंड ओवर कर देते हैं। ठीक है, जो भी मेटल की इक्विपमेंट है, जो भी ज्वेलरी है, जो भी उसने पहन रखा है, समझ आई बात। चलिए बेटा, इतनी बात करने के बाद अब आगे क्या करेंगे वो सुनिए। चलो, अब ये प्री ऑपरेटिव की बातें बता रहा हूं मैं, इंट्रा ऑपरेटिव में नहीं गया हूं, है जी।
चलो प्री ऑपरेटिव में उसके अलावा मैं क्या करूंगा, इसके अलावा मैंने साइड क्लीन कर दी है, मैंने मेटल की चीजें हटा दी है। अब मैं क्या करूंगा, उस पेशेंट के ड्रेस को क्या करा दूंगा बेटा, ड्रेस जो है उस ड्रेस को क्या कर दूंगा, मैं चेंज करवा दूंगा, जो भी मेरे हॉस्पिटल की पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी, कि जिस हॉस्पिटल में है उस हॉस्पिटल की क्या पॉलिसी है, उस हॉस्पिटल की पॉलिसी के हिसाब से मैंने क्या कर देना है, उसे ड्रेस चेंज करा देंगे। आई बात समझ में, अरे हाँ या नहीं? चलिए मैंने ये चेंज करा दिया, देखो है ना, इतना काम भी मैंने कर दिया। अब मैं पेशेंट को प्रोसीजर भी एक्सप्लेन कर दिया हूं, सारी चीजें कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, पेशेंट को क्या करना है, मुझे लेकर जाना है। कहां लेकर जाना है, तो मेरे को लेकर जाना है पेशेंट को ओटी रूम में विद ऑल डॉक्यूमेंट, जितने भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में लेकर जाना है। और ये डॉक्यूमेंट्स कहां होने चाहिए, बी ऑन पेशेंट साइड, कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो डॉक्यूमेंट पेशेंट के साइड में होने चाहिए, बेड के साइड में, जहां से आप पेशेंट को लेकर जा रहे हैं। इतनी बात समझ में आई और नहीं बताइए? चलिए अब मैंने ये काम भी कर दिया। अब कई बच्चों की एक बात समझ में नहीं आई है कि सर ये प्री ऑपरेटिव केयर कब स्टार्ट होती है और कब खत्म हो जाती है? चलो ये मैं बाद में बता देता हूं, एक बार इसको केयर को कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैंने क्या कर दिया, पेशेंट को मैं ले गया ओटी रूम में। अब पेशेंट उन सारी चीजों को देखकर डर रहा है, अफ्रेड हो रहा है, तो मैं पेशेंट को क्या करूंगा बेटा, मैं पेशेंट को दूंगा साइकोलॉजिकल सपोर्ट, है जी। क्या करूंगा, मैं पेशेंट को दूंगा साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और देखिए अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ये भी अलाउ किया जाता है कि अगर फैमिली मेंबर ये चाहते हैं, अगर पेशेंट ये चाहता है कि मेरे साथ में मेरे ऑपरेशन के दौरान एक मेरे घर का मेंबर अलाउ किया जाए, तो बिल्कुल किया जाना चाहिए, जो उसे पेशेंट को क्या कर सकता हो, देख सकता हूं। चलिए अब सुनो मेरी बात, ये प्री ऑपरेटिव फेज कहां से स्टार्ट हुई? प्री ऑपरेटिव फेज स्टार्ट होती है जब पेशेंट को क्या कर रहे हैं, अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन से लेकर ओटी रूम में पहुंच गए हैं। ऑपरेशन मतलब सर्जरी स्टार्ट होने से पहले की सर्जरी, बिफोर द सर्जरी, जब सर्जरी से पहले का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को प्री ऑपरेटिव केयर के नाम से जानते हैं। कि सर्जरी होनी है और सर्जरी होना स्टार्ट नहीं हुई है, पेशेंट के डॉक्यूमेंट चेक करिए, ड्रेस चेंज करिए, ज्वेलरी चेंज करिए, सफाई कर दी है सारी, है क्लीनिंग कर दिया, एरिया साइड का सिलेक्शन कर दिया है, ड्रेस का चेंज कर दिया है, अब ऑपरेशन होना बाकी है, एनेस्थीसिया भी लगा दिया है, अब ऑपरेशन होएगा। समझ में आई बात? अब ऑपरेशन होगा, एनेस्थीसिया सॉरी इंट्रा ऑपरेटिव फेज का पार्ट है, मतलब वहां पर ऑपरेशन चल गया है, एनेस्थीसिया किसका पार्ट है, इंट्रा ऑपरेटिव का। तो इतने सारे काम ये प्री ऑपरेटिव केयर है बेटा। क्या है ये? प्री ऑपरेटिव केयर। अब सुनिए नेक्स्ट बात जब करते हैं तो नेक्स्ट अपन आते हैं इंट्रा ऑपरेटिव केयर। कहां पे आ रहा हूं बेटा? नंबर 2, और नंबर 2 क्या होती है? इंट्रा ऑपरेटिव केयर। अब ये इंट्रा ऑपरेटिव केयर क्या है बेटा जी? प्री मतलब सर्जरी होने वाली है, सर्जरी होने से पहले। इंट्रा का मतलब क्या होता है कि वो कंडीशन, वो फेज जहां पर क्या हो गया है, वो प्रोसेस, वो प्रोसीजर क्या हो चुका है बेटा? स्टार्ट हो चुका है। वो प्रोसीजर क्या हो चुका है? स्टार्ट। और स्टार्ट से लेकर उस प्रोसीजर का एंड होना ऑल ओवर इंक्लूड इन द इंट्रा ऑपरेटिव फेज। अब यहाँ पर नर्स के ज्यादा इंपॉर्टेंट काम तो होते नहीं है, लेकिन जो होते हैं वो क्या होते हैं वो सुनिएगा। सबसे पहला काम क्या होता है कि पेशेंट के वाइटल साइंस क्या करते रहने हैं, टाइम टू टाइम चेक करता रहना है जी। पेशेंट को अपन क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते रहते हैं, समझाते रहते हैं, है ना। अगर वो एनेस्थेसाइज नहीं है, वैसे मोस्टली एनेस्थीसिया में होता है तो हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जो भी नीडेड इक्विपमेंट उसको चाहिए, जिन चीजों की उसको जरूरत है, वो सारी की सारी चीजें हम उसे बताते रहते हैं और उसे हैंडओवर करते रहते हैं डॉक्टर को। ठीक है, वाइटल साइन चेक करते रहना है, और क्या भी चेक करते रहना है, टाइम टू टाइम उसका रेस्पिरेशन मुझे चेक करना है, टाइम टू टाइम मैं उसकी पेशेंट बॉडी जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो मुझे चेक करते रहना है, क्योंकि मैं नर्स हूं और मैं मेरे ही काम बता रहा हूं, है जी। बाकी ऑपरेशन करना डॉक्टर का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। एनेस्थीसिया लगाना डॉक्टर का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ वो हेल्प, वो पेशेंट को सपोर्टिव केयर देने का काम है, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए ये काम करते हैं आप इंट्रा ऑपरेटिव फेज में। भाई छोटी छोटी बातें हैं इंट्रा ऑपरेटिव फेज में, कोई बहुत मस्त इंपॉर्टेंट काम तो नहीं होता है।
समझ में आई बात? नर्स का नहीं होता है, डॉक्टर का होता है। चलिए फिर भी नर्स क्या करती है, हेल्प करती है डॉक्टर की जब सर्जरी चल रही है। तो मैंने उन बातों के बारे में ऑलमोस्ट तुम्हारे सामने जिक्र कर दिया है। चल अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट फेज आती है। सबसे क्वेश्चन बनेगा तो तुम्हारे बेटा क्वेश्चन प्री का बनेगा या फिर बनेगा पोस्ट का। इंट्रा का क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि छोटी फेज होती है। हाँ जी, अब बात आती है कि सर जी पोस्ट ऑपरेटिव फेज, इसके बारे में बताओ, पोस्ट ऑपरेटिव फेज के बारे में। और ये जो पोस्ट ऑपरेटिव का मीनिंग जो बताना चाहता हूं बेटा, मतलब क्या है, आफ्टर द सर्जरी, कि सर्जरी हो गई है, सुचरिंग हो गई है, और सुचरिंग होने के बाद के फेज से लेकर वो पर्सन कहां तक आ जाए, वापस कहां तक आ जाए बेटा जी, होश में आ जाए। वो पर्सन क्या हो जाए बेटा, कॉन्शियस हो जाए, अच्छे से बोलूं तो मैं वेल कॉन्शियस हो जाए। जब तक वो पेशेंट किसके अंदर है, इंट्रा है, पोस्ट ऑपरेटिव फेज के अंदर है। इंट्रा में समझ में आया, पोस्ट ऑपरेटिव फेज के अंदर होता है बेटा। कब तक होता है, वापस वन मोर रिपीट करिएगा कि सर्जरी होने के बाद से लेकर पेशेंट अच्छे से कॉन्शियस हो जाए, जब तक का पीरियड क्या होता है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है, पोस्ट ऑपरेटिव टाइम होता है। अब देखो यहां पर क्या क्या काम होता है। सबसे पहले सर्जरी होने के बाद हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड के अंदर लेकर जाते हैं। कहां लेकर जाते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड के अंदर लेकर जाते हैं। और एज नर्स हम क्या करते हैं, उस पेशेंट का क्लोज विजुअलाइजेशन करते हैं बेटा। हम क्या करते हैं, क्लोज विजुअलाइजेशन करते हैं, मतलब बहुत नजदीकी से उन चीजों का ध्यान रखते हैं। किनका रखते हैं, एवरी वाइटल साइन का चेक करते हैं। वाइटल साइन हमें चेक करने होते हैं, और कितनी देर में, एवरी 15 to 30 मिनट, हर 15 से 30 मिनट के बाद मुझे वाइटल साइन चेक करने हैं, और ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना है, और ये चेक करना है कि उसकी बॉडी जो है वो रेस्पॉन्स प्रॉपर कर रही है कि नहीं कर रही है। और क्या करना है क्लोज विजुअलाइजेशन में, कि जहां पर जैसे कोई घाव बना है बेटा, क्या बना है बेटा जी, कहीं पर कोई घाव बना है, कोई वुंड बना है, कोई ऑपरेट साइड है, तो उस ऑपरेट साइड पे ये चेक करना है कि वहां पर क्या नहीं हो रहा हो, वहां पर किसी तरीके का बेटा जी एक्सेसिव ड्रेनेज तो नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, एक्सेसिव ड्रेनेज, फ्लूइड तो बाहर नहीं निकल रहा है, वहां से जो साइड है उस साइड से बराबर ब्लीडिंग तो रुक चुकी है कि नहीं रुक चुकी, उसके बारे में भी हमें क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है। किसके बारे में ध्यान रखना है, ब्लीडिंग वगैरह, ड्रेनेज वगैरह का हमें ध्यान रखना है। अगर हो रहा है तो तुरंत हम क्या करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, इन्फॉर्म द डॉक्टर। बेटा ये जनरल बातें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। अब इतनी बातें, अब किसी भी तरीके की कोई अबनॉर्मलिटी यहाँ पर है, चलिए अब हमने देखा था कि हम पेशेंट को लगाए थे लोकल एनेस्थीसिया, और लोकल एनेस्थीसिया के बाद में भी पेशेंट को 24 आवर हो चुका है और अभी तक पेशेंट वेल कॉन्शियस नहीं हो रहा है। 2-3 घंटे उसका ड्यूरेशन था, लेकिन पेशेंट जो है अभी तक भी अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो भी हम डॉक्टर को क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद देखिएगा हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को जो है क्या करेंगे, हम पेशेंट जैसे ही क्या हो जाएगा, पेशेंट अपना वेल कॉन्शियस हो जाएगा, अच्छे से वो जानने लगेगा, सुनने लगेगा, तो हम क्या करते हैं फिर उसका जो हमने एक फेज याद था ना, मिस्टेक हो गई छोटी सी, वो क्या हो गई है कि प्री ऑपरेटिव फेज में पेशेंट को क्या करते हैं, एनपीओ करते हैं, निल पर ओएस बोल सकते हैं, नथिंग बाय ओएस बोल सकते हैं। ओरल कैविटी से बहुत टाइम पहले ही हम क्या कर देते हैं, खाना वाना बंद कर देते हैं, क्योंकि जब आप देखते हैं कि पेशेंट जो है अपना उसे क्या करना क्या हो जाएगा, एनेस्थीसिया लगे तो अनकंट्रोल हो जाएगी, स्पिंटर्स का कंट्रोल है तो वेस्टेज वगैरह निकलने के चांसेस, तो एनपीओ रखते हैं। और साथ ही साथ हम पेशेंट को क्या कर देते हैं, वहां पे हम पेशेंट से क्या करा देंगे, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो भी खाली करा देते हैं, फीकल मैटर है उसको भी खाली करने के लिए बोल देते हैं। ये 2 चीजें और ऐड कर लेना है। चलिए वेल कॉन्शियस हो गया पर्सन, अब मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा उसमें सबसे पहले कैसी डाइट स्टार्ट करूंगा, मैं उस पर्सन को स्टार्ट करूंगा फ्लूइड डाइट, बिल्कुल पानी, ऐसे बोलते हैं ना 2 दिन, आफ्टर 2 डेज, मतलब आफ्टर ही बोल सकते हो कि 24 आवर से लेकर 48 आवर बाद में, 24 से 48 घंटे बाद में हम पेशेंट को क्या करते हैं, कुछ देना स्टार्ट करते हैं खाने में। ठीक, सबसे पहले फ्लूइड डाइट दूंगा, उसके बाद में मैंने क्या देनी है बेटा, उसके बाद में सेमी सॉलिड या सेमी फ्लूइड डाइट दूंगा। ठीक है, जैसे पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, ये जो चीजें इजीली डाइजेस्टेबल है, या फिर इनमें भी अच्छी चीजें जो इजीली डाइजेस्टेबल है और जो क्या है बेटा जी हाईली एनर्जिक है, क्या है वो
हाईली एनर्जिक हैं वही दवाइयां दूंगा, सॉरी वही खाना दूंगा जिसे पेशेंट थोड़ा रेस्पॉन्स करे। आफ्टर 3 डेज मैं क्या करूंगा, उस पेशेंट की जो नॉर्मल डाइट है उस नॉर्मल डाइट के पेशेंट को लेकर आऊंगा। साथ ही में मैं ये चेक करता रहूंगा कि उसकी बावल का मूवमेंट प्रॉपर है कि नहीं है जी, भाई लेटरिन वगैरह वो टाइम से जा रहा है कि नहीं जा रहा, कहीं उसे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर उसे कॉन्स्टिपेशन प्रोलॉन्ग हो रहा है तो उसे ज्यादा फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के लिए मना करूंगा, फोर्सफुल स्टूल पास आउट करने के लिए मना करूंगा। और क्या कह दूंगा मैं कि एनीमा पेशेंट को अपन इंसल्ट कर देंगे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर, तो हम कॉन्स्टिपेशन से रिलीव कराते हैं और हम ये डाइट स्टार्ट करते हैं। जब तक बाउल मूवमेंट प्रॉपर, जब तक यूरिनरी सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करने लगता है तब तक अपन क्या करते हैं बेटा जी, तब तक हम ये चेक करते रहते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो परफेक्ट हो गया है कि नहीं। अरे एक शब्द बोलूं ना मैं तो पोस्ट ऑपरेटिव फेज के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि हम ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट का क्या हो जाए, रिहैबिलिटेशन। क्या हो जाए लाला और लालियों, रिहैबिलिटेशन जब तक नहीं हो जाता है तब तक हम ये करते हैं, समझ में। अब जैसे पोस्ट ऑपरेटिव वेल कॉन्शियस हो गया, सारे काम हो गए ना, तो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड से पेशेंट को कहां ले जाते हैं हम, जनरल वार्ड में, और 6-7 दिन की केयर के बाद में उसका क्या कर दिया जाता है, डिस्चार्ज। साथ में पोस्ट ऑपरेटिव में ये भी ध्यान रखना होता है बेटा कि जैसे मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने बताया कि ऑपरेटिव साइट जो है उसे प्रॉपर टाइम पे क्लीनिंग करनी है, प्रॉपर टाइम पे ड्रेसिंग करनी है। वहां पर किसी तरीके का पश वगैरह का फॉर्मेशन है तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। क्यों? क्योंकि ये वो शो करता है कि मेरे पेशेंट को क्या होने लगा है बेटा, इन्फेक्शन होने लगा है, कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन होने लगा है। तो मुझे इन बातों का ध्यान स्पेशली रखना है, समझ में। तो ये क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है बेटा। क्या होती है ये, पोस्ट ऑपरेटिव। तो समझ में आई बात। प्री ऑपरेटिव, इंटर ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। प्री में हमने, पेरी ऑपरेटिव में हमने देखा प्री, इंट्रा और पोस्ट। तो बेटा ये छोटी सी केयर है, स्पेशली ध्यान रखिएगा, है जी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कभी भी किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन कभी पेरी के रूप में नहीं आएगा, या तो प्री या इंट्रा या पोस्ट। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, और क्लास को लाइक शेयर और फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा डियर, ताकि हम और अच्छी ग्रोथ के साथ में आगे हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।